सेकेंड ईयर फर्स्ट हाफ कोर्स QC के MCQs हैं, ठीक है। बायो का पोर्शन हमने कर लिया था, अब ये केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें जो चैप्टर है ना फर्स्ट 4 चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, कौन कौन से SNP ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, एंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। अच्छा, फर्स्ट MCQs है कि व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। देखो, एक पीरियड में जब भी जाओगे ना, अगर आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला टॉपिक उसमें पढ़ा है थर्ड पीरियड में, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहती है, मतलब शेल सेम रहता है, ठीक है। और विच एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन का, अगर सोडियम का देख लो ना, सोडियम में वैलेंस में क्या है 1 3s1, फ्लोरीन का तो 2p5 है, ठीक है, क्लोरीन का है 3s2 3p5 एंड इट इज थर्ड पीरियड, ठीक है। फ्लोरीन का भी 7 है, बट फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, तो ये तो डायरेक्ट इस तरह निकाल लो, ये तो थर्ड पीरियड में है भी नहीं। सोडियम क्लोरीन रह गया, सोडियम का 1 है, ये भी गया, तो क्लोरीन ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड आर 3 एलिमेंट इन द सेम। एक्स इज नॉन मेटल, नॉन मेटल इस साइड पे पड़े हैं, ठीक है, और वाई इज मेटल, मेटल इस साइड पे पड़े हैं, एंड जेड इज ट्रांजिशन मेटल, जेड बीच में है। तो देखो ना, वाई जेड एक्स, डी ऑप्शन। 72. The given figure show that the first ionization energy of the element देखो ना, सोडियम से मैग्नीशियम फुल फील्ड हो जाता है, इसकी ionization एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। सिलिकॉन फास्फोरस हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी बढ़ जाती है सेकंड वन से। द ionization एनर्जी ऑफ द फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और अगर मैग्नीशियम का पूछता है तो वो फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास 73 है कि which nitrate of the following will be strongly heated to decompose। जितनी साइज बड़ी होगी, सीजियम सबसे नीचे पड़ा है, इसकी साइज इतनी बड़ी है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ मैटर एक्ट हैज बोथ हैज एन एसिड एंड बेस, व्हिच वन इज गिवन ऑक्साइड। इनमें से एम्फोटेरिक कौन सा है? एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, सोडियम बेसिक है, मैग्नीशियम बेसिक है, SO3 वाला एसिडिक है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर। अच्छा देखो, ये डी वाला क्यों, P4 देख लो ना, P4O10, वो ऑक्सीजन 10 है, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फास्फोरस का। पहले दो तो गए, इसमें भी फिर है SO3, उसमें SO2 है, तो इसमें सल्फर +6 है, और इधर नीचे वाले में +6 है, ऊपर वाले में तो कम होगा, ठीक है, तो वो भी गए। और Cl2O7, तो इसमें ये सल्फर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसमें ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना एसिडिक होता है, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, वो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसका यूनिक कैरेक्टर कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा, उसकी साइज उतनी छोटी होगी। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज इसका जितना बड़ा होगा, इतने MCQs वो आपसे पूछ सकता है। Phosphorus 3 and phosphorus 5 oxide are both acidic। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, which one is strong acid। अभी हमने कहा जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो phosphorus 5 है ना, ज्यादा होगा इसमें, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, तो phosphorus 5 वाला कोवेलेंट है। कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 5 वाला। कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, 5 वाला। कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, 5 वाले का। किसकी साइज छोटी है, 5 वाले की, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 77 द बॉन्ड इंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हेलोजन क्या है, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, और फ्लोरीन सबसे कम, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनर पेयर इफेक्ट, लेड हो गया, टिन हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, जितनी साइज बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड होगा, ठीक है। मैग्नीशियम देख लो, मेटल की तरफ नहीं पड़ा है, और मेटल वाले तो होते ही बेसिक हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। और सिलिकॉन तो फिर रेड हीट है, आई थिंक, ठीक है। लार्जर द साइज ऑफ हेलाइड आयन द ग्रेटर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर, इजीली उतना इलेक्ट्रॉन देगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव NsN-1d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3d ऑर्बिटल आर फिलिंग, दे आकर। अच्छा, 3d मतलब फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, 4d का मतलब होता है फिफ्थ पीरियड। देखो, पहले आपके पास हाइड्रोजन वाला पीरियड है, फिर लिथियम वाला है, फिर सोडियम वाला, इधर फोर्थ पीरियड में आते, ठीक है। द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच 6 बॉन्ड आर फाउंड बाय द सेंट्रल एटम इज ऑक्टाहेड्रल इट इज। अब ये सिलेबस में है तो नहीं, बट इन लोगों ने दिए हुए, ठीक है, और है भी ये थोड़े इंपॉर्टेंट।
मीन्स पास्ट पेपर से उठाए होंगे। सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। सी ये आयरन कोबाल्ट निकल बिल्कुल बुक लाइन से उठा है कि दीज आर ऑल फेरोमैग्नेटिक एक्सेप्ट ये नहीं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से भी होता है, आयन चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी होता है। अगर आप लोग को याद हो हमने इंजिकॉन के टेस्ट में किया था, ठीक है, वहां पे बोथ ए एंड बी था। ब्रॉस, ब्रॉस कॉपर जिंक है, ब्रोंज वो कॉपर टिन है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। देखो इसमें सी है क्योंकि इसके साथ ना कोई इस तरफ पॉजिटिव है ना नेगेटिव लगा। इधर देखो ना, अगर आपको आता भी ना हो ना, इधर भी के लगा हुआ है, इधर के है, इधर इस साइड पे, और इसमें कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं। एक्सेप्शन इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। इन सारों में यही वाला एक्सेप्शन है, डिफरेंट भी नजर आ रहा है। फिर आपके पास है कि द कोऑर्डिनेशन, अच्छा बहुत नीचे आ गए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuCl2En2 क्या होगा। ये बाइडेंडेड है, ठीक है। अब ये तो है बट इस पे होता है 2 है, Cl2 2 है, ठीक है। तो ये -2, तो ये हो जाएगा Cl -2, और हमें किसका चाहिए 89 है ना, कॉपर दे रहा है आपको, और इसने हमारे साथ और क्या दिया है कॉपर Cl2 तो आपके पास -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं देख लूँ ना, कॉपर इसने बनाया हुआ है, ठीक है, और Cl2 इथाइलिन डायमीन ऊपर -1, ये आपके पास हो जाएगा -2। 86 वाला है, कौन सा 89 है, 89 है ना आपके पास, -2 ना। इन लोगों ने किस तरह की इथाइलिन डायमीन तो आपके पास है ना, En तो है बाइडेंटेड, ठीक है, तो बाई है ना, तो देखो अच्छा सॉरी मैं चार्ज मालूम कर रहा हूँ, देखो ना इसलिए तो गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ चार्ज मालूम कर रहा हूँ। इथाइलिन बाइडेंटेड है, इसका मतलब है ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 ये है, तो 4 और 2 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जितने अटैच है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा एमाइन, 4 एमाइन किस में, या तो बी या तो सी, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना डी, इसमें 4 एमाइन है नहीं। टेट्रा एमाइन क्लोरो, टेट्रा एमाइन क्लोरो, तो क्लोरो बी में भी है, सी में, बट बी में देख लो ना, उसमें डाई क्लोरो है, तो ये गए बस सी ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट रह जाएगा। और द आयोपिक नेम ऑफ K2, अच्छा देखो के पहले पोटाशियम है, ठीक है, सारों में पोटाशियम है, 4 है, मतलब टेट्रा आएगा, टेट्रा सयानो, सारों में है टेट्रा सयानो, बट उसमें सयाना है सिर्फ, ये गलत। डी में भी सयाना है, ये गलत, टेट्रा सयानो। अच्छा निकल पे देखो ना, ये पॉजिटिव है, निकल नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले को हम ये 8 के साथ इसको हम कोबाल्टेट, ठीक है। तो अगर जब स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो उसको हम 8 के साथ खत्म करते हैं उसके सेंट, तो इसी में 8 नहीं है, बी वाले में है निकलेट, ठीक है। अच्छा फिर है आयन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल, अब ये भी नहीं है सिलेबस में बट इन लोगों ने डाले हुए हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है इसका, अगर आप ये बुक में देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में, ठीक है। +5 से जा रहा है +4 +3, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +3 से +2, दिस डन व्हेन रिएक्टेड विद, ये कब होगा, जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करें, तो +5 से +4 विद रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा और इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो खुद तो लॉस करेगा। मैंगनीज, ठीक है, एग्जिस्ट इन +7 +6 ठीक है, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, दिस इज ड्यू टू, रीजन क्या है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। 95 है, KMnO4 acidify is used for oxidation of alkene to glycol. During this reaction the purple color of the solution changes to, अब ये भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है, PMDC के, बट इन लोगों ने दिया हुआ है, ये आपके पास कलरलेस है, ये अगर आप वो जो सेकंड चैप्टर में लास्ट में एलिमेंट है ना, उनमें इन लोगों ने दिए हुए हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रेजेंटेड फॉर,
it is presented for the origin of organic compound. In organic compound, C atom bond together form a chain ring. The property of carbon is called catenation कहलाती है ये. An organic compound is synthesized from a non-living. अच्छा full देखो ना, non-living से living. It's a total synthesis. In Fischer-Tropsch process, the distillate of coal converted to petroleum is coal gas. In buckyball, smallest molecule known contain dash carbon atom 20. Most common का पूछ ले वो 60 है. Which one of the following compound is not aromatic? Cyclohexadiene is not aromatic. ठीक है. Which observation confirms sulfur? Again ये देखो ये अब सिलेबस में नहीं है. ठीक है. ये अगर आप थर्ड चैप्टर में लास्ट में वो डिटेक्शन वाला देख लेना तो उसमें ये टॉपिक मौजूद है. तो अब वहां पे हम लोगों ने कर दिए हैं रट्टे वाले पॉइंट है. ठीक है. ब्लैक प्रेसिपिटेट है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, यानी रिंग में कोई और नहीं है. फ्यूरिन देखो ऑक्सीजन मौजूद है, थायोफीन, सल्फर, पायरीन, नाइट्रोजन H. ठीक है. टॉल्वीन नहीं है, टॉल्वीन के रिंग के बाहर फिर लगा होता है. ठीक है. ईथर आर कंपाउंड इन विच टू अल्काइल आर एराइल ग्रुप आर बॉन्डेड टू सेम एटम ऑफ ऑक्सीजन. जनरल फार्मूला फॉर एमाइड के लिए जनरल फार्मूला आप लोग के पास KRC डबल बॉन्ड NH2. वन लाइम वाटर टर्न मिल्की इट शो द प्रेजेंस. अब अगेन वही टेस्ट है. ठीक है. कि कार्बन के लिए है आपके पास, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl प्रोपीन, इसमें देख लो ये इसमें 4 कार्बन है, नहीं हो सकता. एक दो इसमें 4 है, नहीं हो सकता. 1 2 3 4 इसमें 4 है. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें 3 प्रोपीन है ना और 2 मिथाइल है, मतलब एक ही कार्बन है और ये, तो ये देखो इसमें 3 वाला रिंग बन रहा है. ठीक है. तो इट्स करेक्ट. विद द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज RC डबल बॉन्ड OR. ये ईस्टर के लिए होता है. और डायोपिक नेम ऑफ देखो डबल बॉन्ड किधर नजदीक है, दोनों तरफ है. 1 2 3 4. 1 2 तो 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे के साथ भी डबल बॉन्ड है, मतलब 1 3 होगा और 4 कार्बन है, ब्यूट से निकलेगा कोई. ठीक है. तो 109 में देख लो 1 3 है, ब्यूट भी है और 2 डबल बॉन्ड है, डाइन. बिल्कुल करेक्ट है. द करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ, ये टर्शरी है मेरे ख्याल में, ये 1 2 3 4. ठीक है. 4 C लगे हुए हैं, तो ये C 1 2 3. 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन वाली चेन है प्रोपेन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. अभी क्लासिफिकेशन देख लो. साइक्लोहेक्सेन इसमें आता है, बेंजीन तो एरोमेटिक में आता है, आइसोब्यूटालेन तो साइकिल नहीं है, नियोपेंटेन भी साइकिल नहीं है. हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपेन एंड इट इज मोर अनस्टेबल. इन बॉन्ड फ्यूजन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर प्रोड्यूस. इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं. और जब रेडिकल बनेंगे ना उसको आप फिर होमोफ्यूजन कहोगे, होमोलाइटिक. ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपीयर व्हेन इट इज. तो जब अल्कीन के लिए ये टेस्ट होता है. ठीक है. अल्कीन अल्काइन, तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, इट्स अल्कीन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल अल्कीन. कंजुगेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल वन. तो क्या हो जाएगा 1 3 ब्यूटाडाइन इज अ कंजुगेटेड अल्कीन. एन अल्कीन फॉर्म ऑफ आइसोमर इफ द नंबर, जब 4 नंबर आ जाते हैं ना उसके बाद आइसोमर शुरू होता है. और 17 है कि डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी आइसोमर आर नोन एज इनेंशियोमर कहलाते हैं. ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद अल्कीन प्रोड्यूस. देखो एक कार्बन वाला है और एक 2 कार्बन वाला है. ठीक है. अब 2 और 1 मिलके क्या बनाते हैं 3 कार्बन. किसमें 3 कार्बन है, प्रोपाइलीन. अल्कीन यूजली अंडरगो, पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है तो एलिमिनेशन तो इजीली नहीं होगी, एडिशन होगी. डबल बॉन्ड में एडिशन इजीली होती है. इथाइल अल्कोहल ऑन डैश गिव अल्कीन. अल्कोहल से OH और H हटाओ तो अल्कीन आता है, तो मतलब वाटर हटा है, मतलब डिहाइड्रेशन हुई. द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, वो SO3 होता है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ना इस इलेक्ट्रोफाइल पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो लोग तो मन समझते SO3 प्लस. नहीं, इसमें SO3 होते हैं ओनली. ठीक है. और लास्ट MCQs है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द नाइट्रो ग्रुप इज मैटर डायरेक्टिंग बिकॉज इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो पैरा, और उसको मेटा की तरफ बेचता है. ठीक है.